Hello students, welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry classes. Today we are going to study the complex formation tendency of actinides is more than the lanthanides. Explain why. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी आता है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आता है. मैं ऑलरेडी इंग्लिश में ये वीडियो बना चुकी हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द हिंदी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मैम आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करो. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट I have been from Madhya Pradesh and so I can easily explain this video in Hindi. So let us start our today's topic, that is our actinides have more tendency to form the complexes than lanthanides. या फिर हम बोल सकते हैं कि कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है, write a short note on the complex formation of actinides. So first let us look have on the our series of the actinides. Actinides are placed in the last line. So our thorium, protactinium, uranium, neptunium up to your lawrencium. All these elements are our which are marked in the pink color. So these are our actinide series. So why these complexes shows the color. So color formation होने के लिए सबसे important जरूरी होता है कि उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है. मतलब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है, एक्टिनाइड्स हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज ऑफ देयर एटम्स. बिकॉज इनमें हमारा साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत अधिक होता है. ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनका टेंडेंसी क्यों बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने के कारण इनका साइज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण धीरे धीरे छोटा होता जाता है. और हम अगर बात करेंगे थोरियम से लॉरेंशियम तक, तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा एंड एज वेल एज जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ता है. और एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपका एटम बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण हमारा साइज छोटा होता जाएगा, अट्रैक्शन हमारा बढ़ता जाता है. सो जो एक्टिनाइड्स जो हमारे फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस, उनका ऑर्डर इस प्रकार रहता है. सबसे ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन स्टेट M4+ में फॉर्म करते हैं. कोई भी हमारा एक्टिनाइड्स M4+ में सबसे ज़्यादा फॉर्म करते हैं. वो टेंडेंसी हमारी MO2+ में जाके सबसे कम हो जाती है. मीन्स द डिग्री ऑफ फॉर्मेशन इन द केस ऑफ एक्टिनाइड्स इस प्रकार घटती है, M4+, देन MO2+, M3+ एंड MO2+. एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज, M इज इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज. जो हमारे एक्टिनाइड हैलाइड्स होते हैं जैसे हमारा थोरियम टेट्रा क्लोराइड या थोरियम क्लोराइड, ये सभी हमारे एल्कली मेटल के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं और एडक्ट्स बनाते हैं. एल्कली मेटल्स जैसे हमारे सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. और सपोज M कोई हमारा एक्टिनाइड है तो किस प्रकार के हमारे हैलाइड्स बनाता है एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि M-THCl5, M2-THCl6, M3-THCl7. और मेटल हमारा कोई भी हो सकता है, सोडियम या पोटेशियम. और ये THCl4 और हमारा THBr4 मीन्स क्लोराइड और ब्रोमाइड्स थोरियम के पिरिडीन के साथ मिलकर भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और जो हमारा यूरेनियम होता है UO2+ फॉर्म, वो भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है EDTA के साथ में. अगर हम देखें कंपेयर कर सकते हैं उनको हम लैंथनाइड्स के साथ में. जनरली जो हमारा यूरेनियम होता है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा EDTA के साथ में. जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं उनका आराम से ये एनायन लिगेंड्स के साथ भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. जैसे हमारे ऑक्सो एनायन लिगेंड्स मीन्स देयर विल बी ऑक्सीजन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल RCOO-, NO3-, SO4(2-), CO3(2-), C2O4(2-), ऑक्सिलेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रेटो. सो ये सभी एनायनिक लिगेंड्स के साथ भी एक्टिनाइड्स आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं वो चीलेटिंग लिगेंड्स जैसे हमारा EDTA एक्सेट्रा, इनके साथ भी आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. जो हमारे एक्टिनाइड्स हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस को हमने सॉल्यूशंस में स्टडी किया हुआ है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय एक्टिनाइड्स इन सॉल्यूशन इज स्टडीड एक्सटेंसिवली, काफ़ी अध्ययन हुआ है. और जो हमारे मतलब ये निम्न तकनीकियों द्वारा हम उनकी जो हमारे एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस है उनको हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, प्रेसिपिटेटरी एक्शन एक्सेट्रा. और हमारे इन सभी तकनीकों से हम कॉम्प्लेक्सेस को अध्ययन कर सकते हैं. जो इम्पॉर्टेंट हमारे एक्टिनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे THACAC(4) मीन्स एसिटाइल एसिटेटो, टेट्राएसिटाइल एसिटेटो, थोरियम. और हमारा यूरेनियम कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिनाइड complexes. So students, this is sufficient for the complex formation of actin.